बजट पेश किया जाता है और ये कह के पेश किया जाता है ये बजट जो है ये दोस्त बजट होगा, लेकिन इस दोस्त बजट में ही आवाम को मलूज़ा खातिर नहीं रखा जाता, यानी आवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिनके लिए बजट पेश कर दिया जाता है। इस बार भी आवाम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब असम्बली में बजट पेश किया, वज़ीर ख़जाना की जानिब से बाकायदा बजट पेश किया गया। बराह रास्त जो है बजट अनाउंस किया गया है कि इस बजट में ये आवाम के लिए रिलीफ है और इस चीज़ में जो टैक्सेस हैं वो लागू हैं। लेकिन यहाँ बताते चलूँ कि जब बजट पेश किया जा रहा था उससे पहले वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि इस बजट में किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि जो ताजिर हैं उनके लिए भी टैक्स लागू कर दिया गया है और कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की इस्तेमालशुदा चीज़ें हैं उनमें भी टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। तो बजट तो हर साल आता है, इस बार भी 2024-25 का बजट आ चुका है, लेकिन इस बजट में अवामी रिलीफ कितना है और जो बजट जिस इदारे के लिए मुख्तस कर दिया गया है क्या वो काम होंगे, और इसके अलावा इस बजट में निचले तबके को कितना मलूज़ा खातिर रखा गया है, इसी पर आज बात करेंगे। लोगों से जानेंगे कि हर साल जो बजट पेश किया जाता है इसमें इनके लिए क्या रिलीफ होता है, क्या ये अवामी बजट जो है बाकी दोस्त बजट है या नहीं, तो इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? गुल खान। गुल खान साहब, इतना प्यारा नाम है आपका। बजट आया है इस पर, कैसे देख रहे हैं? बजट हमारे लिए तो नुकसान हो गया, हर आपको चीज नुकसान? वो कह रहे हैं बिना टैक्स के बजट आया है इस बार। हर चीज महंगा हो गया। अच्छा, महंगाई की वजह से हमने ईद छोड़ दिया, कभी जिंदगी भी ईद नहीं छोड़े। ये छोड़ दी महंगाई की वजह से? हाँ, पैसे नहीं है, क्या करे, डंगर हाँ। महंगे, अब क्या करे। जानवर भी नहीं लिया इस बार? हाँ? जानवर भी नहीं लिए कुर्बानी के नहीं, लिए? जानवर नहीं दिए। बजट, हाँ। और इसके से हम क्या जानवर। अच्छा, बजट हर बार आते हैं, रिलीफ मिलता है? हाँ? इस बजट में रिलीफ मिला है आवाम को? नहीं मिला? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी बजट कहे, दोस्त बजट कहे, क्या आप कहेंगे इस बजट को? इनको तो हम तो बिल्कुल इसको नहीं समझ सके अभी तक। अरकान असेंबली को नहीं पता कि ये बजट क्या है। अच्छा, तो डिस्कशन हो रही थी सेनेट में कि 95% अरकान को नहीं पता कि यहाँ क्या मैं हो। पंजाब असम्बली के बजट में जो बजट पेश किया है, पंजाब का बजट, उसकी बात कर रही हूँ। पंजाब की बजट की बात कर रही हूँ। अभी तक हमने इनको देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने कब रिलीफ दिया आवाम को? हमेशा बिल बढ़े, हमेशा महंगाई बढ़ी है, हमेशा रोज़गार ख़त्म हुआ। जो वज़ीर ख़जाना है उसने जब बजट पेश किया है तो ये कह के पेश किया कि इस बजट में टैक्स नहीं होगा इस बार। वो तो देखा जाएगा ना कि इन्होंने कौन सा टैक्स कम किया। लेकिन कोई उम्मीद नहीं है इनसे। कोई उम्मीद नहीं, ये टैक्स बजट है, ये कहना चाह रहे हैं आप? टैक्स फ्री बजट को आप टैक्स बजट कैसे कह सकते हैं? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि इनके वादों से, जब तक IMF के गुलामी में झगड़े कभी दोस्त बजट आया? कभी भी नहीं आया हमारी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं आया। बजट से फ़र्क पड़ता है मुल्की हालात में, कोई तब्दीली आती है, रिलीफ होता है आम बंदे के लिए? होता है जब देने वाले हो। हाँ, हमने कभी रिलीफ नहीं देखा। ये जब भी इनका बजट आया सिर्फ कागज़ों में, टीवी टॉक शो में इन्होंने क्या रिलीफ है, हमने कोई रिलीफ नहीं देखा अपनी ज़िंदगी। एक चीज़ का ऐलान किया जाता है कि सब्जी की ये कीमत होगी, दूध की ये कीमत होगी, अगर उस कीमत पे बिकेंगे तो फिर होंगे। उस कीमत पे बिकेंगे नहीं, ये मसाइल है। यानी बजट को दोस्त बजट नहीं कह सकते? नहीं, कभी नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपका। अभी बाइक आपने बंद की है तो मुझे पेट्रोल भी याद आ गया, पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हुआ है। पेट्रोल क्या सस्ता हुआ है? 2-3 रुपए सस्ता हुआ है, उससे क्या हो जाएगा? अच्छा, 3 रुपए क्या करेंगे हम? 2-3 रुपए हुए बस? हाँ, 3 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, उससे क्या करेंगे हम? 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं तो 3 रुपए बचत होगी, उससे क्या बन जाएगा हमारा? कम से कम को 200 रुपये के लीटर लेके आए, 150 रुपये लीटर लेके आए, कोई 100-200 बचे, हमें पता चले कि कुछ पैसे बचे हैं। 3 रुपये में क्या करेंगे हम? पेट्रोल की बात की, वैसे पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ है, आप कह रहे हैं 2-3 रुपए सस्ता हुआ है? नहीं, 3 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल। 2-3 रुपए? हाँ, हम तो माइनर से पैसे कम करते हैं, हम तो उस पर अपना वो फोकस भी नहीं करते कि कितने पैसे कम हुए हैं। हो ना, कोई 100 वाला फिगर हो, 50 वाला फिगर हो तो समझ भी आती है। अच्छा, बजट आ गया, बजट, अवामी बजट, तो हमें क्या, बजट, हमें क्या फ़ायदा होगा? कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ एक बता दे, हर चीज़ महंगी कर देंगे, बल्कि जो सस्ता है उसको भी महंगा कर देंगे, कुछ तो फायदा होगा। रिलीफ दे दिया बजट में? कुछ रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ टीवी पे रिलीफ होता है। अच्छा, आप जो ये चीज़ कहते हैं, आप किसी भी दुकान पे जाएं, अगर उस रेट पे मिल गई तो फिर कहिएगा। तो गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया है ना, इम्प्लीमेंट कैसे होना है? इम्प्लीमेंट ये एक्शन ले ना, दुकानों पे जाएं, पूछें, तो वहाँ पे भी जुर्माने होते हैं दुकानों वालों कुछ भी नहीं होता। मैं लाहौर गार्डन में रहता हूँ, अच्छा, ठीक है, हमारे गार्डन में बाहर से ना तकरीबन 10-15 रुपये चीज़ महंगी होती है, कोई पूछने वाली नहीं है। तो ये जो चीज़ें सस्ती करती हैं,
ये भी कोई नहीं करता, ये सिर्फ टीवी पे बताते हैं कि हमने ये चीज़ सस्ती कर दी है, लेकिन होती नहीं है। तो बजट इस बार टैक्स फ्री बजट था ना, टैक्स फ्री बजट आया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा इसमें टैक्स भी नहीं है किसी किस्म का, पूरे लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए बजट रखा है, हर चीज़ के मेरी लिए बात बजट। सुने, हाँ ये सिर्फ बातें हैं। अच्छा ठीक है, हम 70-75 साल से टैक्स दे रहे हैं। हाँ। मेरा क्या हाल है मुझे देखें आप, मेरे 5 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं बच्चों का ईद के जूते लेके आऊँ, कुर्बानी करूँ, अपना घर का खर्च चलाऊँ, मैं क्या करूँ? हमें क्या रिलीफ मिला है? 50 साल 70 साल हो गए हैं, हर बजट में ये कहते हैं जी आपको टैक्स फ्री है, आपको रिलीफ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। आप देखें ना, अब मैं तो चलो फिर भी चलो जॉब कर रहा हूँ, मेरा कुछ सिस्टम है। आप मेरे से नीचे किसी बंदे को उठा के देख लें, क्या पता उसने बेचारे ने बच्चों के जूते कपड़ा भी लिया कि नहीं लिया। बहुत हालात ख़राब हैं, ये सिर्फ टीवी में बताते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। रिलीफ बजट नहीं कह सकते इसको। मैं मेरी बात सुने जी अब आप मुर्गी देख लें, ठीक है, ये 380 रुपये कह रहे हैं। हाँ टीवी पे ने 380 रुपये कहा है, आप मुझे कहीं से 380 रुपये लेके दिखा दें। कहीं से नहीं मिलेगी। 450 से नीचे नहीं मिलेगी। ये अच्छा। 380 कह रहे, 450 से नीचे नहीं मिलेगी। तो किधर गया रिलीफ? बात है कि अगर किसी चीज़ पे ये रिलीफ दे रहे हैं तो फिर प्रॉपर उसके पीछे जाएं, हेल्थ देखें। के लिए भी तो बजट रखा है ना इस बार। हेल्थ के लिए इमरान खान का कार्ड एक आया था, उससे हाँ। हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला था। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं, आप किसी अस्पताल में जाके चले जाएं, व्हील चेयर तक तो मिलती नहीं है। ये पिछले दिनों मेरी वालदा, मेरी सास ही हैं, वो बीमार हुई थी। मैं 1.5-2 घंटे सिर्फ व्हील चेयर के लिए खड़ा रहा हूँ कि मुझे व्हील चेयर मिले, मैं उन्हें बैठा के लेके जाऊँ। कुछ भी नहीं है मैम, सब एक सरकारी अस्पताल में आप कह रहे हैं एक व्हील चेयर तो मिल रही नहीं, अंदर दवाई कैसे मिलेगी जाके? बहुत बुरे हालात हैं, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ बातें हैं। हमें जब रिलीफ मिलेगा तो हम क्यों झूठ बोले, हम बताएंगे खुले आम के हमें ये मिल रहा है फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं मुंह मिल से कब निकलेगा कि इसको रिलीफ मिला है वाकई? रहा। मेरी एक बात सुने, हमारी अवाम इस तरह की है कि आप अगर उसे रिलीफ मिलेगा तो वो बोलेगी, बताएगी। देखो जी, अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है? हमारा अपना मुल्क है, हमारा पाकिस्तान, हमें इससे प्यार है। हमें यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम जाहिर सी बात हमने सच ही बोलना है। ऐसे ही है सब कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ जी, बैंकर हूँ। बैंकर हैं जी। बजट आया है इस बार, जी। कैसे देख रहे हैं बजट को? हालात टफ हैं बहुत ज़्यादा जी लोगों के लिए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप पेट्रोल को देख लें, स्पेशली बिजली को देख लें। तो पेट्रोल सस्ता तो हुआ है? थोड़ा सा पेट्रोल नहीं हुआ है, हुआ तो है। जब बढ़ता है तो 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़। जब कम होता है तो 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ ऐसे होता है। तो पब्लिक को तो पागल बनाने वाली बात है ना। अच्छा। बजट जैसा भी है, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, तो प्रॉब्लम में हैं लोग। हर साल बजट आता है, ये चीज़ें फिक्स की जाती हैं, ये इस मंसूबे पे इतना बजट है वो मुख्तस कर दिया, इस इदारे के लिए इतना बजट। आम आदमी के लिए उसमें क्या रिलीफ होता है? कोई रिलीफ नहीं है, हाँ। ज़ीरो। किसी किस्म इस मुल्क में रहने वाले कोई हालात ही नहीं है। लोग तंग हैं। आप पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, बाहर अच्छा। 10,000 बंदे की लाइंस लगी हुई हैं। इधर कोई रहना ही नहीं चाहता, जो हालात हो चुके हैं। हर बंदा कर्जे लेके किसी से पैसे पकड़ के काम चला रहा है अपना, क्योंकि बिजली की वजह से हालात जो है ना, बिजली ने सबकी कमर तोड़ दी है, बिजली और पेट्रोल ने। बिजली और पेट्रोल ने? हाँ जी, क्योंकि जितनी सैलरीज लोगों को मिलती हैं सारी बिजली में चली जाती हैं। सारे बिजली में चली जाती हैं, सारे गैस तो में चली लोग जाती बच्चों को हैं। कहाँ से खिलाएंगे बताएं? बजट में कहीं सुने हैं कि गैस की मैंने- बिजली सुना होगा वैसे आपने पूरा बजट? आप यकीन माने कि मैंने बजट देखा ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। टेंशन ना मिल जाए कोई? टेंशन, हाँ जी, वो आप न्यूज़ सुनेंगे तो टेंशन ही होगी आपको। हाँ, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। टेंशन से न्यूज़ नहीं देखते? हाँ जी, अपनी बस मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। सैलरियाँ बढ़ी? सैलरीज हमारी बजट में नहीं बढ़ती, हमारी आफ्टर 1 ईयर जब नया सरकारी साल शुरू। मुलाजमीन की तो बढ़ गई। नहीं, हम सरकारी नहीं है ना नहीं, हम। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि उनकी बढ़ गई हैं। हाँ जी, वो तो बढ़नी है, थोड़ी बहुत तो उन्होंने बढ़ानी होती है ना, लोगों को पागल बनाने के लिए। अच्छा, नहीं इसमें लोगों का सरकारी मुलाजमिन से क्या कंसर्न है? किस नहीं, तरह से मतलब पागल? कंसर्न तो नहीं है। एक रूल है कि जब बजट आता है तो सैलरीज पेंशन बढ़ती हैं, और वो बढ़ी हैं इस दफ़ा भी। तो हमारा तो खैर हमें उसमें भी ज़्यादा इसलिए नहीं है कि हम बैंकर्स हैं, हमारी साल के बाद सैलरी बढ़ती है। आप रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ शामनगर, चुबुर्जी के पास। अच्छा, इस बजट में एक ये भी चीज़ हमें हर बार देखने में मिलती है कि इदारों के लिए फंड्स रखे हैं कि सड़कें जो इनकी तमीर होगी, जी, जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स मौजूद होंगी। हर साल बजट आता है, कुछ बेहतरी कोई तब्दीली आती है? बस यही है कि
तब्दीली क्या आनी है, मुझे ये हाँ। बताएं कि लोग अपनी रोटी कमा रहे हैं, सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आ जाते हैं, उन्हें किसी बंदे को मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट ही नहीं है बजट में, क्योंकि हालात ऐसे मुश्किल हैं। बहुत शुक्रिया हाँ आपका। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं ये गत्ते का काम करता हूँ। सही जा रहा है काम? बस कुछ न पूछे, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना, हाँ। बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। गरीब आदमी तो गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। जो हालात जा रहे हैं इस टाइम, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, 1.5 साल हो गया है। अच्छा, मैं अपनी मेडिसिन नहीं खा रहा, मेडिसिन तक नहीं खा रहे? रेशा भर गया है। अच्छा। अब दोबारा ऑपरेशन है। ये हालात है। हम छोटे से कारोबारी हैं, पहले खुशहाल थे, आज से कुछ 3 साल 2 साल पहले ठीक जा रहा था, उससे पहले भी ठीक जा रहा था, अच्छा, ये 2-3 साल पहले? उससे पहले भी ठीक जा रहा था, हाँ। 2 साल से पहले भी ठीक जा रहा था, उससे पहले भी निज़ाम ठीक जा रहा था। अब ये 2-2.5 साल के बाद जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, गरीबों का भी और जो यहाँ के बासी हैं उनका भी और इस मुल्क का भी। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ग्वाल मंडी में लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में रहते हाँ हैं। ग्वाल मंडी के लोगों के क्या हालात होंगे? कुछ सब एक जैसे ही हैं, हाँ। किसी का कोई हालात नहीं है। जो सरकारी नौकरी में है, वो तो सरकारी नौकरी से याद आया, बजट देखा आपने? बजट गरीब का कहाँ आता है बजट? हाँ। ये इन्होंने आज खबर आई है जी 10 रुपये और महंगा कर दिया। ये 3 दिन बाद 4 दिन बाद देख लें, 10 दिन बाद देख लें, ये 20-25 रुपये ऊपर चला जाना। ये है आवाम को जी 20 रुपये 30 रुपये महंगा करके और अपना 5 रुपये सस्ता कर देंगे। एक तरफ पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली का बिल जो है वो ऊपर कर रहे हैं। मैं एक चीज सस्ती है, दूसरी चीज महंगी हो रही है। ये क्या लॉजिक हुई? ये अवाम को एक तरफ ध्यान लगता है तो दूसरी तरफ वो आवाम को बस एक छोटा बच्चा नहीं होता, हाँ। उसको लॉलीपॉप दिखाते हैं और दूसरी तरफ बच्चे को टीका लगा देते हैं। ये बस हमें पेट्रोल का लॉलीपॉप दिखा के और दूसरी तरफ हमें जो ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ है ना, उसके ऊपर टीका लगा रहे हैं 5-5-6 रुपये। मैं छोटा सा करहानेदार हूँ, हाँ। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मेरा आज से 2 साल पहले मेरा बिजली का बिल पता कितना आता था करहाने का? जी जी। 6,000, 6,500, 7,000। मेरे पास अभी तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। 50,000 रुपया बिल आया मुझे। मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे जाकर फरियाद करूँ? कोई है यहाँ पे सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला हमारी फरियाद। कारखाना अभी भी अपना ही है पास? वो ठेके पे है। अब ठेके पे है? हाँ जी। पहले अपना था? पहले अपना था, तो ठेके पे दे दिए? हाँ जी। अब क्या करें, कहाँ से लेबर के खर्चे कहाँ से पूरे करें, घर के खर्चे कहाँ से पूरे करें? 3 बेटी हैं मेरी, क्या करें? बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हम, कसम खुदा की 3 टाइम का बच्चों को खाना नहीं खिला सकते करहानेदार होकर। तो फिर बजट में रिलीफ थोड़ी हुआ अवाम नहीं, के ये लिए? कुछ मैंने आपको बोला है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ। ये अवाम के नाम पे बजट आते हैं हर साल, दोस्त बजट है, अवामी बजट है। कुछ नहीं है, ये बातें हैं सिर्फ एक कैमरे के आगे मीडिया के सामने अवाम को एक हौसला देते। अवाम फुद्दू नहीं। अब आपने इस पर बजट देखा था? उन्हें देखने का फायदे नहीं है, दिल जलाने वाली बात है ना। अब पहले हमें खुशी मिल जाए, बहुत अच्छा है। अच्छा। 2 दिन बाद वो मिनी बजट आ जाएगा, मिनी बजट में वो कसर निकल जाएगी। जितनी खुशी दी है मिनी बजट में, उससे ज़्यादा में दुख मिल जाएगा। छोटे छोटे टीके लगते हैं ना, जो आवाम को महसूस भी ना हो। अब देखें, मैंने आपको बताया कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, उधर 5-6 रुपये यूनिट महंगा हो गया। मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने बताया कि आपका पाँव भी ख़राब ये है, प्लेटें डली हुई हैं। प्लेटें डली हुई हैं, हालात ठीक नहीं है। ठीक, क्या करें? कारोबार था वो ठेके पे दे दिया है, क्या घर करें? में कोई है नहीं, और तो किस तरह से? बहुत बंदा हाँ। हूँ मैं, घर भी किराए पे है। बस क्या पूछे, वो कहते ना कपड़ा उठाओ पेट अपने नंगा होता है। किसी के सामने बंदा अब क्या कहे। शुक्र अल्लाह की नहीं, ज़ात मुल्क की हालात को तो बताने चाहिए ना। जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो कहती है कि हमने बड़ा रिलीफ दे दिया है। बात सुने, इस दौर में कौन किसी की सुनता है? हाँ। कोई नहीं सुनता। थाने में चले जाए, भाई हमें ये मसला है, वहाँ भी नहीं सुनेगा। हर बंदे को नफसा नफसी पड़ी है। खाने की बात तो दूर की है, अस्पतालों के क्या हालात है? अस्पतालों वालों को क्या करें अब, कुछ नहीं करें। ये मेरा ऑपरेशन जब हुआ था ना, ये
वो क्या कहते हैं उसको, कार्ड के ऊपर हुआ था। गरीब आदमी थे, जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस उठा के शेख ज़ाय ले गई। उन्होंने मेरा सारा कार्ड के ऊपर किया, अब कार्ड भी बंद है। अब मुझे 4 महीने हो गए कह रहे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करना, इसके ऊपर जंगला लगाना है। अब मुझे क्या पता, मैं जाके वहाँ पे एडमिट हूँ, वो बाद में मुझे बिल दे दे, भाई ये 25,000 रुपया दे दे, हमने आपके लिए जंगला मंगाना है। तो मैं 25,000 कहाँ से लेकर आऊँगा? कार्ड इतना के ऊपर महंगा सरकारी हॉस्पिटल में। बात ये है कि कोई पता नहीं लगता है। सरकारी सिर्फ आजकल सिर्फ सरकारी नाम का ही है, दवाइयाँ भी सारी बाजार से आती हैं। हाँ, ये टीके ले हेल्थ आओ, ये बजट ले भी तो रखा है ना, सेहत के लिए बजट। कौन देता है? अगर मैं आप खुली बात करूँ ना, सीधी बात, तो किसी को गुस्से लग जाते हैं। इमरान खान की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, वो जैसा भी है उसने हर गरीब आदमी को 10 लाख का। ऐसा क्यों होता है कि जो गवर्नमेंट गुजर जाती है उसको हम याद करते हैं? नूनी की गवर्नमेंट नहीं थी तो नूनी को याद करते थे। देखिए जो काम अच्छे हैं वो अच्छा। काम अच्छे हैं, चाहे हाँ। कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल पार्टी हो, जिसने अवाम के लिए काम किया है ना, अगर वो तो इंसान का बच्चा होगा तो वो उस काम की सलाहियत करेगा, नहीं ये काम इसने अच्छे किए थे। अब देखो क्या किसी को क्या मिल रहा है, हॉस्पिटलों में भी कोई हाल नहीं है, वहाँ किसी जगह पे भी चले जाएं आप, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही जी मैं ये बात करना चाहता हूँ, वहाँ के लिए आते थे बच्चे सिगरेट पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं, टीका लगा रहे हैं, देखो जेल हो जाएगा। देखो पुलिस को भी क्या है, कुछ करती नहीं है। अस्पताल में मेरी भांजी फोत हुई है, छोटी भांजी फोत हुई है, सारा अस्पताल लेके उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, सारा कोई नौकरी नहीं है। ये गुजाज है, पंजाब है जिसे गुजाज है ये बच्चों को रोके सिगरेट पीने से। मैं रहना हूँ गवामडी में, तारों का मेरा, ठीक है, गवामडी में मैं बैठता हूँ, उधर ही मेरा घर है, 250 उधर ही भी है हमारी, हाँ। ठीक है। काम क्या करते हो? मैं कुछ ही करता, मैं पहले पीटीए की दौड़ था, ठीक है, पीटीए की दौड़ था, मैं इतना काम किया, ढूंढा नहीं मिला, फिर शेर की हुकूमत आई, फिर काम ढूंढा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं टीके 90 TLP को सपोर्ट करता हूँ। 7 महीने मेरा खर्चा किया है, खुदा का साहब ही बताया था, मेरा ये रात है, 7 दिन से खुद मिल रहा हूँ मैं, साहब ही ये हाल है। साद रफीक साहब से मिले आप खुद? हाँ जी, काम नहीं हुआ? हो गया, उन्होंने अच्छा काम हो गया था, उन्होंने काम करा दिया था, उन्होंने घर आके चेक दिया, पैसे दे के गए घर पे। हमारा वही लीडर है, कोई इमरान खान भी नहीं है, शवाशी भी नहीं है। ये मनी नवाज कहती है ना मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, किधर प्रॉपर्टी झूठी कहीं दिखा मनी नवाज कहता ना मेरी प्रॉपर्टी है, कितने आ दिखा। हमदा शवाज कहता है कुकड़ी को कहता है, हमदा शवाज कुकड़ी कहता हाँ भाई यार आइयो, कितने एवरी टाइम ना सांग कर दिया उन्होंने टाइम ना के गरीब मारे पेट्रोल के पैसे नहीं मेरी बाइक पे, 1 रुपया नहीं है। काम मैं वेला बैठा सुबह का, सुबह ईद आ गई है, कोई रात सही नहीं हमारे घर के। मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त साथ आए हैं। खुदा जी कसम हमारे पूरे के रात खराब है हमारा। ये है हम अल्लाह से डरते हैं, क़यामत दिन हिसाब होना है, क़यामत आ गई ना, क़यामत आ गई, क़यामत हिसाब अल्लाह में ये नहीं कहना तुसी की हो किसी की हो, अल्लाह ने हिसाब करना है। माजे को पूछना माज कितनी पड़ी है, ये माजे को हिसाब होना है, कामजी को हिसाब होना है, ठीक है ना। विश्वासी मिनाखा ये जैसे करते हैं, लिबर्टी कंजनियाँ चाहते हैं सारी। सुनो साहब ही ने क्या हमारे आते हैं लोग बुड़कों पे आते हैं, खत्म हुआ चीज शादी भाई का उसका बजट पता है क्या होता है? बजट हाँ जी पता सारा। किस लिए आता है बजट? बजट ये महंगाई सारा कुछ, अच्छा ये महंगाई कुछ नहीं है, ये ना महंगाई का पेट्रोल महंगा कर दिया। महंगाई नहीं है? महंगाई इतनी है, अच्छा इतनी महंगाई है कि बंदा किधर जाए। नहीं मुझे ये बताएंगे बजट जो आया है इसमें आवाम के लिए, आम लोग जो निचला तबका है उसके लिए रिलीफ है इस बार? नो। तो बजट किस लिए आता है फिर? बजट की किस चीज़ का बजट है बताओ ना, लाओ वामों को बताए बजट है, वामों को पता चले बजट है, पता चले वामों को बजट है। इमरान खान आए, शवाशी भाई हमदा शवाज आए, पता चले करीब सारे मारे हैं, करीब किधर जाएगा बजट पता चले, वाम आए भी वजह पता चलना बजट किधर है। हम शवाशी सुने ना, हमदा शवाशी भी सुने, टीवी देख रहे हैं, सुने ना वाम किधर जाए, करीब किधर हमदा शवाशी बैठा हुआ है, उसको आए ना। अभी नौकरी मिल गई आपको? नौकरी अभी मिली नहीं है, अभी पैसे दिए 7 महीने। ये खुदा से 7 महीने उसको सपोर्ट ना करे, ना शेर ना TLP को करे, हाँ। ना शेर ना इमरान खान ना ये टीके क्या नाम है इसका माजरा टीके यार ये कौन सा है तरीके इंसाफ, टीके साहब और वो तरीके लबैक, टीके बैंक नहीं दूसरा पीपल्स पार्टी। हाँ पीपल्स पार्टी को वोट ना दे, इनको वोट ना दे, टीके लबे असला को वोट दे, 7 भी वोट दे। 7 भी इन्हें क्या इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी कि वोट किसी को ना दे, वो साद रफीक साहब को दें बस। हाँ जी मैडम
बजट के हवाले से बात करें। बजट के हवाले से बात करें तो लोग गुजर रहे हैं ना, तो जी। वो हाँ बजट बस आवाम को पागल बनाने का एक तरीका ढूंढा हुआ उन्होंने। अच्छा ठीक है, जो हुकूमत आती है वो रिमेनिंग जो हुकूमत गुजरी होती है उस पर सारा वो मलबा डाल देती है। ठीक है, जैसे इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की, उसके बाद PDM आ गई, मुल्क का बेड़ा करके किया है। अच्छा। ठीक है, और अब इन्होंने बजट क्या देना है? बजट आप हम कारोबारी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शाला में कॉस्मेटिक का सेटअप है। आप यकीन करें कि लोग रोटी से आवाज़ हैं, मेकअप क्या यूज़ करेंगे लोग? ठीक है, अब इन्होंने कनक का रेट आप इसको लेने, गंदम का रेट उन्होंने निकाला था 2800 रुपये, अब वो कह रहे हैं 1800 रुपये। किसान कहाँ पे जाएगा जिसने पूरा साल मेहनत करनी है? उसका बजट क्या निकलना है? बजट तो इन लोगों से पूछे जो बिल्कुल निचला तबका है, जो बेचारे रोटी से आवाज़ रोटी से तंग है, वो क्या बजट को देखेंगे? जो ये अब पर डे जो मजदूर सैलरी में 2000 रुपये है, रेंटेड घर हो ना, रेंटेड घर तो 25,000 रुपये रेंट का घर का रेंट है। ठीक है, 20,000 गैस का बिल है, निचला तबका बेड़ा गर्क होता है। इनको बजट से अब सारे भाग रहे हैं बजट से, आपने भी देखा है ना, पीपल पार्टी वाले नून लीग पे डाल रहे हैं, नून लीग हाँ, वाले पीपल पीपल्स पार्टी पे डाल पार्टी रहे हैं। नून लीग से मुझे याद आया, इनमें नाराजगी चल रही थी, हमसे पूछा नहीं गया, पीपल्स पार्टी ने कहा है, हाँ देखिए बात ये है कि मनाया भी बाद में नून अब लीग देखिए ने। अब इन्होंने सूबाई घूमते हाँ। की है, सीधी सी बात है, पंजाब नून को दे दी है, सिंध उन्होंने संभाल ली है, ऐसे घूमते कर रहे हैं। अब नून लीग वाले को गुस्सा है कि PDM में आके इनको जलील किया है, जरदारी साहब ने इनको जलील किया है। ठीक है, और इनकी जलालत इनके साथ होनी है। गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, ये तो देखिए- आम तबके के लिए बजट नहीं है, निचले तबके के लिए। वो आपकी बात बिल्कुल हाँ। बजा है। अब मिसाल के तौर पे ये हैं रजे हुए लोग। इमरान खान आया था ना, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अब जैसे ये लोग रजे हुए थे, ये और खा रहे हैं। आज ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, ना नवाज शरीफ नज़र आएगा, ना शहबाज शरीफ नज़र आएगा, ना मरीम साहिबा नज़र आएंगी, सिर्फ भागने की करेंगे। ये इन्होंने अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। क्या बात है, ये अपने मुल्क में नहीं रह सकते। ये हुकूमत में ना आने का मतलब ये तो नहीं कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो खुद बेचारे अपने। अच्छा, हर साल बजट में हेल्थ के लिए बजट रखा जाता है, तालीम के लिए बजट जी, रखा बिल्कुल जाता ऐसे ही है, तो कहीं इस्तेमाल भी होते हैं। इस्तेमाल इस दफ़ा कुछ समझ आया, जो इन्होंने एमरजेंसी सारी अपडेट कर रहे हैं, आउटडोर अपडेट कर रहे हैं, ये कुछ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से यास्मीन राशिद साहिबा आई थी, वो जो उन्होंने माशाल्लाह किरदार अदा किया है, एक बच्चे की लड़ाई के पे खुद जा रही हैं, वो इसको इंजेक्शन नहीं लगा, ये मेरा प्रोटोकॉल है। अब सर्विस हॉस्पिटल ने वो प्रोटोकॉल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मौके का गवाह मौजूद हूँ। क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ये था रश लगा हुआ है। हाँ। सबको जब बारी आ रही है, टोकन पे बारी आए, नहीं ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का पेशेंट है, उन्होंने 20 पेशेंट छोड़े हैं, उस बच्चे को ट्रीट किया है। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर हेल्थ हैं। सिंपल सी बात है। आप हमारे कारोबारी लोगों का हालात देखिए, कारोबारी हालात दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। क्या रीज़न है उसकी? इन्वेस्टमेंट लोग अपनी खा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं खा रहे, इन्वेस्टमेंट खा रहे हैं बैठे बैठे। कारोबार के बारे में कोई नहीं सोचता। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि कारोबार होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, मईशत बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ये लोग सब अपने इनके ख़त्म होते। जो राइट बात है वो करनी चाहिए, वो नून लीग का हो, PTI का, जिसका भी हो। अच्छा, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में जब बजट आता था तब कोई रिलीफ होता था? रिलीफ से मुराद अब हाँ। वो जनाब साहब कहते थे कि मैं साइकिल पे पार्लियामेंट जाऊंगा। ठीक है, उनका प्रोटोकॉल मैंने खुद देखा हुआ है। ठीक है, बल्कि प्रोटोकॉल में मेरे चाचू वगैरह भी होते हैं साथ, मेरी पूरी फैमिली पुलिस में है। ठीक है, अब पुलिस वालों ने अनाउंस किया कि 25% तनख्वाह बढ़ेगी। बढ़िए, कहाँ बढ़नी है? ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक है। ये 5% बढ़ा दे कुछ तो भी नहीं गनीमत होता, है। यानी जो जो ऐलान होते हैं वो सिर्फ ऐलान ही ये रहता है। गनीमत है। यहाँ तक कि टेली कम्युनिकेशन में एक बंदा है, उसके बेटे को 15 साल से कैंसर है। IG साहब ने 10 लाख रुपये उसको रिलीफ दे दिया हुआ है, उसका पासपोर्ट नहीं मर रहा उस बंदे का। ठीक है, फिर उसको स्पेशल फ़ोन किया गया, उसके बच्चे को कैंसर है, इंडिया जाना है इलाज के लिए, उसका पासपोर्ट बन गया है। अब वो 10 लाख रुपये अनाउंस हो गया हुआ है, उसको मिल भी गया हुआ है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं मिल रही जाने की। अब कह रही है उसके बच्चे का इलाज इधर ही होगा। इलाज होने का मतलब है जो 10 लाख दिया वो भी रिफंड हो जाएगा। एक दफ़ा तो IG साहब ने कह दिया है, पेमेंट दे भी दी है उसको, फिर रिफंड हो रही है। ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं लोगों को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को शऊर आ चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। क्या हाल है आपका? अभी तब से बातें सुन रहे थे, सारे कह रहे हैं बाबर मुस्तसर बजट में कोई रिलीफ नहीं है। आपको लग रहा है बजट में कोई रिलीफ है? क्या रिलीफ दिया है इन्होंने? हाँ, आज तक कभी रिलीफ दिया पाकिस्तानी अवाम को? कभी भी रिलीफ नहीं मिला किसी भी गवर्नमेंट नहीं। में। कोई एक इनके- गवर्नमेंट आई हो जो अपने कहा इस गवर्नमेंट ने रिलीफ दे इनको दिया है। अपने रिलीफ की पड़ी हुई है सिर्फ कि कैसे डॉलर बाहर लेके जाने हैं, कैसे मिनिस्टरों ने लैंड क्रूजर खरीदनी है हमारे माल हाँ। की, कैसे इन्होंने इन असम्बलियों में बैठे हुए अल्लाह के नाम के ये झूठी असम्बलियाँ बना के बैठे हुए हैं। कारोबारी मेरे पास 2018 में 70 लाख रुपया था, जो कि मैं अब
खा चुका हूँ। 2017 में हाँ जी, इमरान 70 खान के लाख दौर था, में जो अब तक हाँ खत्म जी हो गया खत्म हो चुका है। इस इमरान खान के दौर में कारोबार बहुत अच्छा था, गाड़ियाँ बिकती थी, मेरा कारोबार अच्छा था। हाँ। लेकिन जब से ये पीडीएम आई है बेड़ा गर्क हो गया मुल्क। 70 लाख 2017 से अभी तक, तो कहाँ इस्तेमाल कर लिए पैसे? बस ये इसी तरह ही बैठ के खा रहे हैं। पहले 2023 तक बड़ा अच्छा काम था, 23 के बाद चोर लटेरे सारे एक्टिव हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गरीब आदमी के साथ कोई फ्रॉड करता है उसको सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे इस पाकिस्तान में उसको सपोर्ट किया जाता है। जो मुजरिम है उसको पकड़ा नहीं जाता, उसको सपोर्ट किया जाता पकड़ा है। जाता है ना? नहीं पकड़ा जाता ना, मुजरिम तो ऐसे बैठा होता है थाने में जैसे वो अब्बा लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, मुजरिम तो पाले जाते हैं पाकिस्तान में, नहीं वो तो सजाएं ही होती है ना उनको। कोई सजा नहीं होती, किसी को सजा नहीं। चोर डकैत जो भी है वो पुलिस पालती है, ठीक है। आप चेक करें कि उस थाने में मेरे साथ खुद बच्चों के साथ डकैती हुई, पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं, वो कोई अच्छा, ये बच्चों के साथ हुआ हाँ वाकया जी। कब की बात है? ये 3-4 माह की बात अच्छा। है। वो कह रहा है शफीकाबाद जाओ, वो कह रहा है संत नगर जाओ, समझ ही नहीं आ रही। पुलिस डकैती हुई है, कितना नुकसान हो गया था? नुकसान बच्चों के कानों से बालियां उतार के ले गए हैं, मोबाइल खोल छीन के ले गए हैं। तो कोई मसला हल नहीं हुआ? वही मसला किसी ने नहीं सुना? आज तक किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं यहाँ तो बजट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बजट कुछ क्या, और ही- हाँ। वही तो बात है कि बजट क्या हमारे लिए, कोई गरीबों के लिए, कोई कारोबार को स्टैंड किया लेकिन जाए। वो इदारों के लिए जो बजट रखा है कि मंसूबे बनेंगे, नई सड़कें बनेंगी, तो वो सड़कें- आवाम के लिए तो है ना, वो स्ट्रीट लाइट्स पुल बना लगेंगी। दिए, हमने क्या करना है? हाँ। हमें पेट्रोल सस्ता दें, हमें बिजली के बिल में रिलीफ दें, ताकि बिजली के बिल का भी उन्होंने मुझे याद आ गया कि ठीक कहा है, है कि बजट में वो कह रहे हैं इमरान खान के कि दौर 100 में- यूनिट इस्तेमाल करने वाले को इमरान- सोलर देंगे। कुछ भी नहीं, सोलर हाँ। 100 यूनिट आप इस्तेमाल करती हैं? 100 यूनिट एसी के बगैर गुजारा है इस गर्मी में? गर्मी में एसी के बगैर गुजारा है, कूलर के बगैर गुजारा है? नहीं, कैसे गुजारा करे गरीब आदमी की? इस टाइम अंदर से बददुआएं निकल रही हैं इनके लिए, और इनका बेड़ा गर्क हो जाना है। बददुआएं तो नहीं ना, नहीं, बददुआएं बददुआएं देनी है, जाहिर सी बात है। और क्या करना है उन्होंने? और दुआएं करें इनके लिए कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए। दुआएं करें इनके लिए। ये पेट से निकल रही हैं, ये जुबान से भी नहीं निकल रही, ये पेट से निकल रही हैं, दिल से हर निकल साल रही हैं। बजट और हर रिलीफ कुछ नहीं। हर माह बजट आ रहा है, कौन सा बजट? ये कौन सा बजट है? हर माह मिनी बजट भी आ जाएगा। अभी इन्होंने 15 रुपये सस्ता किया, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा 25 रुपये महंगा हो गया। ये क्या बजट है? ये कोई बजट है? ये बजट तो नहीं है। ये कौन सा बजट है, मुझे बताएं। अच्छा, यहाँ पे जो एक लड़का मौजूद था वो कह रहा था कि 25% ऐलान भी कर देते हैं, तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। वो उनको पता होगा, सरकारी मुलाजमिन को। हमें कारोबारी को कारोबार मिलना चाहिए ताकि हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चले। हमें कारोबार चाहिए। कारोबार ये- किस चीज़ का था? मेरा गाड़ियों का काम है, मैं गाड़ियों का मैकेनिक। अब नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, पूरे 15 दिन से बिल्कुल फारिग जो थी जमा पूंजी, अब ईद पर फारिग होके घर जा रहे हैं। लड़कों को तनख्वाहें तक नहीं दी, तो ये क्या कैसे करें? गुजारेंगे वो बस लड़के? अल्लाह वारिस है, कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करें? ईद पे क्या तैयारी की है? ईद पे कोई तैयारी नहीं की इंशाल्लाह। अब पिछले साल तो अच्छा ले आए थे, इस दफ़ा कुछ भी नहीं है, अल्लाह वारिस है, बहुत जब शुक्रिया। देगा। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र जी, फर्स्ट क्लास। आप ठीक है जी? मैं ठीक हूँ। काम कैसे जा रहे हैं? काम जी ठीक जा रहा है। देखें अभी तो लोग बजट की तरफ ध्यान है सारा, क्या हो रहा है। हाँ। तो अभी तो गहमा गहमी लोगों के नज़रों में क्या बजट आएगा क्या नहीं आएगा। सर बजट तो आ गया ना, तो लेकिन- खबरें नहीं देखी है आपने? अभी कह तो- रहे हैं कि रिलीफ है बजट में। रिलीफ तो देखें मैम, देखें जो पिछली हुकूमत ने जो कर दी है वो अब आहिस्ता ही होना था। जो इतना कुछ एक हुकूमत 3 साल जाम रही है, अब दोबारा जाहिर है वो उनके साथ अगर पैचअप इन्होंने किया होता तो मुल्क चल भी जाता। तो देखिए मुल्क स्टिल रहा है। किसके साथ पैचअप? ये पीटीआई के साथ। अच्छा, ये इनको पैचअप के अलावा हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। हाँ देखा ना जी, सिंध में अगर पीपीपी है, यहाँ पे अगर नून लीग है, हाँ। तो केपीके में तो ये हुकूमत कर ही रहे हैं। तो कम अज़ कम इनको अपना दिखाना चाहिए, केपी के पंजाब वालों को पंजाब का दिखाना चाहिए। ये कोई हमारा कोई यहाँ पे हाँ। गवर्नर राज नहीं है कि एक बंदे हुकूमत तो कर ये लेगा। पंजाब का बजट आया था। पंजाब का बजट आया, देखिए अभी तो तनख्वाहों पे वो कह रहे हैं कि वो अपना उस पर थोड़ी सी टैक्स लगाया उन्होंने, और लेकिन पेट्रोल इन्होंने नीचे भी वो किया। तो कह रहे हैं टैक्स फ्री बजट है। टैक्स फ्री बजट टैक्स फ्री बजट है वाकई? टैक्स फ्री कोई बजट- बजट ऐसा आता है जो टैक्स के बिना आया हो? नहीं, टैक्स देखिए हाँ। IMF ने टैक्स हमसे लेने हैं। हम लोग जब तक हम लोग इससे IMF से नहीं निकलेंगे तो हमारा हाँ। टैक्स तो उन्होंने लगाना ही अच्छा, लगाना है। कितने अरबों का बजट है ये, ठीक है,
और ये बजट के लिए पैसे IMF देगा हमें? क्या IMF ही प्रोवाइड करेगा फिर पैसे? मैम देखें आप, हाँ देखें, ये तो आप देखें जो आवाम है, आवाम तो हम लोग तो किसी जगह पे खुश नहीं हो सकते। अगर हम लोग खुद से एक हो जाए ना, हम लोग खुद से जब एक हो जाएंगे, मुतहद हो जाएंगे, तो हमारा मुल्क भी चलेगा। हाँ। मेरी और आवाज़ है, आपकी और आवाज़ है, इनकी और आवाज़ है। जब हम ही मुतहद नहीं हो रहे हैं, अच्छा। हमें मुसलमानों को वैसे ही दबाया जा रहा है, पूरी दुनिया में दबाया जा रहा है। साथ इंडिया बैठा, साथ वो मसले हमारे इंटरनेशनल मसले हैं। जब तक हमारे मसले नहीं सर सॉल्व बजट तो देखे ना, बाकायदा दिखाया जाता है, लाइव बजट दिखा रहे हैं। इस बजट में ये चीज़ में रिलीफ है, इस चीज़ में टैक्स नहीं है, हर चीज़ दिखाई है। देखिए वो तो अब दिखाया है। देखिए हमें जो हमें मुसल्लत किया गया है, हमें जो हमारा मुल्क जाम हुआ है, जो कि 160 दिन का धरने में हमारा मुल्क चला ही नहीं है, अब उसको तो कंटिन्यू उन्होंने करना है ना, आहिस्ता आहिस्ता। देखें हम मुल्क में देखें, लाहौर है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लग रहा है, सड़कें देखें और कितना कुछ बन रहा है। एक सड़क बनती है उसका फ़ायदा होता है, ये कहते तो नहीं। सड़कों के लिए बजट देखे ना, मंसूबों के लिए तो बजट रखा उन्होंने। मैम देखिए इन्होंने अब पंजाब बैंक ने स्कीम निकाली है, गाड़ियाँ 9% पे दे रहे हैं। उन्होंने लाहौर को पेरिस बनाने का दावे कर दिए नहीं, हैं। लाहौर मैम बड़ा ही बहुत ज़्यादा है। तो लाहौर कब छोटा है हमारा, एक हमारा ये एक समझ लें, ये लाहौर हमारा एक स्तून है। कराची के बाद लाहौर ही है ना। तो इंशाल्लाह ताला मुल्क होगा ठीक, लेकिन हम इंशाल्लाह कितना टाइम लगेगा? फिलहाल तो देखें ये लगेगा हमारा, ये कम से कम ये टर्न पूरा लगेगा, ये पूरा साल। लेकिन देखिए इमरान खान ने अब इशारा दिया है, तो मुझे लगता है माशाल्लाह से काम ये होगा। इमरान खान इनके साथ अगर आ गया तो मुल्क इंशाल्लाह ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। क्या हाल है आपका? ईद की तैयारी जारी है? जारी है। क्या क्या ले लिया अभी तक? ईद पे कुछ भी नहीं लिया, बस ईद जा रही है। बस ईद जा रही है। हाँ। यानी आएगी और चली जाएगी और मनाएंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बताएंगे हालात कैसे जा रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जैसा भी जा रहा है, लेकिन अभी तक गुजारा भी नहीं हो रहा। हमेशा मेरे प्रोग्राम में लोग कहते हैं गुजारा नहीं हो रहा, हालात ठीक नहीं है, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। कब हालात बेहतर होंगे? कोई एक तो आवाज़ निकले कि हालात अच्छे हैं। इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते मैडम। अच्छा, मुल्क के हालात सब लटेरे हैं, सब लटेरे हैं। हाँ। कोई नहीं हो सकता, कोई गरीब आम का नहीं सोच रहा। गरीब आम को बिल नहीं छोड़ दे, कभी गैस का बिल नहीं छोड़ता, कभी बिजली का बिल नहीं छोड़ते। वो बिल नहीं पूरे होते, तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। कहाँ से लाकर खिलाएं बच्चों को, बताएं कहाँ से खिलाएं? और ईद आ रही है, ये जो बजट आया था इसमें रिलीफ नहीं रखा निचले तबके के लिए? क्या रिलीफ दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं है, बस घी सस्ता कर दिया, थोड़ा सा आटा सस्ता कर दिया है बस। और क्या है? बिल तो हमें 20,000 रुपये बिल आ गया एक माह का, और 35-40,000 रुपये जिसकी तनख्वाह होगी, 20,000 रुपये तो खाली गैस का बिल होगा, 5,000 बत्ती का बिल होगा, तो बकारा खर्चे कहाँ से निकालेंगे? आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट घरों के पेंट करते हैं? नहीं, घरों में मैं फैक्ट्री में हूँ। फैक्ट्री में कितनी तनख्वाह है? वहाँ में मेरी 35,000 है। 35,000। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 37,000 कर दें तनख्वाह। मालकों 2,000 बढ़ेगी यानी बस। अब 2,000 बजट में 37,000 का, तो 2,000 बढ़ेगा। 2,000 में क्या आएगा? बस यही तो बात है, 2,000 में गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। 1,000 रुपये सुबह से लेकर शाम तक मसा दाल चीनी के साथ रोटी खा सकते हैं, सालन के साथ नहीं खा सकते। 1,000 रुपये का नोट लगता है, वो 30 दिन होते हैं, 35,000 रुपये तनख्वाह है। बिल कहाँ से लाएं? कहाँ से बच्चों को लेकर खिलाएं? डाके डालें, चोरियाँ करें, क्या करें? हालात पे ना बहुत बेहतर है इस वक्त, कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तैयारी कैसी की है? ईद की तैयारी ऐसी है कि हर आदमी परेशान है। हाँ, क्योंकि कारोबार बहुत डाउन जा रहे हैं, ऊपर से गर्मी की वजह से भी है, ऊपर से बजट की वजह से भी बहुत डाउन जा रहा है। यहाँ जी तो कुर्बानी है, हर आदमी नहीं कर रहा इस टाइम पे। आप कर रहे? नहीं, मैं नहीं कर रहा। बेगम के लिए क्या ली है? बेगम के लिए वो जो लेते हैं कपड़े वगैरह वही लेने ना। अपने लिए कुछ लिया आपने? नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं लिया, कल देखेंगे अल्लाह खैर। अच्छा, बजट आपको पता है आता है हर बार? देखिए जी आता है बजट, लेकिन वो बजट का फायदा क्या है कि गरीब आदमी मर जाए। आप देखें ना, मुझे पता लग रहा है कि अगले हफ्ते ईद के बाद जो है बिजली के बिल और बढ़ रहे हैं, यूनिट बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तो वो 100 यूनिट भी तो देने थे ना गवर्नमेंट ने मुफ्त में। वो सिर्फ नाम ही है। अच्छा, वो सिर्फ नाम है 100 यूनिट का। अच्छा, ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। अब वो 100 यूनिट कह रहे हैं, 150 वैसे डाल दें। दही भल्ले में तो टैक्स नहीं लगा हुआ? नहीं, दही भल्ले में टैक्स नहीं लगा हुआ। नहीं, टैक्स नहीं लगा। ये देखें 50 रुपये का मैंने उसको दिया है, 50 रुपये के सौदे बारे में तो नहीं आते। ठीक है ना। बहरहाल ये जो है हुकूमत को चाहिए। बजट क्यों पेश किया जाता है हर बार? रिलीफ के लिए ना। बिल्कुल, वो तो करना पड़ता है। मिल ही नहीं रहा, वो मिल ही नहीं रहा। ठीक है ना। लेकिन गरीब आदमी को के लिए तो कम से कम ये होना चाहिए कि वो सुकून से रोटी खा ले, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा ले। ठीक है ना। ना वो पढ़ाने जोगा रहा है,
ना वो जनाब अपना खाने जोगा रहा, ना वो किराया देने जोगा है। इस टाइम पे जो है ना हमारा जितने भी गरीब आदमी है वो मर चुका है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में सोचें। जैसे हमारे बाहर के मुल्कों में होता है, वो गरीब आदमी के लिए सोचते हैं, बड़े आदमियों के लिए यहाँ सोचते किसके हैं, लिए सोचते हैं? यहाँ अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचते हैं तो फिर बजट क्यों देते हैं? वो बजट तो वैसे ही उन्होंने हुकूमत का शोशा है। काम है, शोशा है। वो तो हुकूमत का काम है ना शोशा कर देना कि हमने बजट पेश कर दिया है। वो बजट उनके लिए नहीं, वो अपने लिए उन्होंने पेश करा होता है। बजट देखते हैं आप? बजट देखते हैं जब आते देखें हैं? जी, बजट का जब हम देखते हैं ना हमें पता लग जाता है महंगाइयों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता लगता है जी यूनिट के ऊपर पैसे बढ़ रहे हैं। ये कहाँ है? सुई गैस देखें आप कहाँ पे है जी। ये आप बिजली का बिल देखें, आप नलके का बिल देख लें आप, जहाँ पे वो 50 100 रुपये 300 आता था, अब 600 रुपये 1,000 रुपये बिल आ रहा है पानी का। पानी फिर भी नहीं आ रहा, पानी फिर भी नहीं आ रहे, पानी फिर भी नहीं आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं। बिल जो है ना उनके पक्के हैं। बिजली गैस, बिजली के गैस का भी यही हिसाब है। अगर हमारे दिमाग में है ना 5,000 रुपया तो वहाँ 15,000 रुपये बिल आता है। पूरे बजट में आपने कहाँ सुना हो वजीर खजाना के मुंह से कि निचले तबके के लिए रिलीफ है? देखें जी, वो तो है ना, या जो भी कहना है, लेकिन हम लोग तो मसरूफ़ हुए होते हैं। हमें तो जब हमारे बिल आते हैं, हमें जब पता लगता है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन जुल्म नहीं होना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान ही रहने दें। हर बार बजट और निचले तबके का ख्याल कोई नहीं ख्याल करता। हाँ। देखें जी, ख्याल क्या करें, उनको अपने पेट होते हैं। हम देखें ना, एक आदमी करोड़ों रुपए लगा के आता है, वो पहले करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद अवाम की तरफ सोचता है। फिर वो सोचता है अब मैं इसको कैसे काटूँ। ठीक है ना, उतने अवाम मर चुकी है। बहरहाल हुकूमत के लिए मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ, गरीब आदमी के लिए सोचें, अपने बारे के लिए नहीं सोचें। तो अभी किसके लिए सोच रहे हैं? अपने बारे में तो नहीं सोच रहे ना, आवाम के लिए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मुझे बताएं। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अभी अपना मुझे लाहौर सफाया चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो लाहौर में सफाई नहीं हो रही? बिल्कुल हुई है। हर आदमी मर गया, गरीब आदमी जो ठेले वाला है। नहीं, सफाई से कैसे मर गया? उनका मकसद ये है कि अभी मुझे रोड जो है खाली चाहिए। ठीक है, नहीं उन्होंने कहा लाइन के अंदर लगा रहे। लाइन के अंदर कौन लगाने देता मुझे बताएं। गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी भी होती हैं, वो कहते हैं जी अपना पर्चा दें इनके खिलाफ। वो पर्चा जो है 8-10 हज़ार रुपये पर्चा लगता है। जो एक बच्चा जो है वो 12 साल का है, ठीक है, 20 साल का या 15 साल का है, उसके ऊपर पर्चा जब होता है उसका रिकॉर्ड ख़राब हो गया। मुझे बताएं, वो रिकॉर्ड ख़राब हो गया, ना वो स्कूल जोगा है, ना वो बाहर जाने जोगा है। पहले उसका पर्चा आप क्लियर करवाएंगे, उसके बाद वो बाहर का सोचेगा। लेकिन ये गलत है, हमारी जो हुकूमत कर रही है ना, ये गलत कर रही है कि ये जो पर्चे हो रहे हैं ना बच्चों के ऊपर, इनका रिकॉर्ड कैरेट ख़राब हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनके लिए सोचें। हाँ। या तो उनके वजीफे लगाएं। पता है आपको कितने अरब का बजट आया है इस बार? अरबों का बजट है। आया है ना, तो ये कहाँ लगेंगे? पैसे कहाँ जाएंगे? ये हमारे में से निकलेंगे, ये पैसे हमारे में से जाएंगे। बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो खाएंगे। हमारा गरीब आदमी को कौन देगा मुझे बताएं। हम तो सिर्फ बिल जो देने जोगे हैं। हम लोग जब रात को सोते हैं ना, जब बिल आता है उस टाइम पे हमारी आंखों की नींदें हराम हो जाती हैं। फिर हम पता है क्या सोचते हैं, ये LCD जो घर में लगी हुई इसको बेच के बिल जमा कराओ, ये फ्रिज पड़ा हुआ है इसको बेच के जमा कराओ। आधा सामान तो ऐसे चला गया, ऐसे चला गया ना। ये तो हुकूमत का काम है, ये हुकूमत के काम है। गरीब आदमी की तरफ सोचें, उनको इतना कर दें कि वो बेचारे शरीफ आदमी जो हैं वो बेशक आराम से रोटी खा सके। अगर पूरी नहीं मिल रही तो उन्हें आधी तो मिले, वो आधी भी गई है। तो मैं तो यही आपको कह सकता हूँ, हुकूमत के बारे में आपकी मेहरबानी है। हुकूमत के लिए हम गुजारिश है हमारी कि भी हुकूमत गरीब आदमी के लिए सोचे, अमीर आदमी के लिए ना सोचे। हमेशा जब अमीर भी तो पिस रहा है ना इन हालातों में। देखिए, अमीर आदमी जो पिस रहा है ना, वो तो फिर बजट के हिसाब से कमाई कर लेगा। अब मेरे गोदाम भरे हुए हों, अच्छा। रातों रात रेट चढ़ जाता है, वो तो रातों रात अमीर हो गया। जो गरीब आदमी है उसने बेचारे ने क्या देना है, उसने तो वही खाना है ना, रोटी। तो वो भी रोटी बेचारे के पास होगी तो खाएगा। तो रोटी भी थोड़ी सस्ती की है, रोटी सस्ती करी है। आप उसका वजन देख लें, वजन नहीं है, उसका वजन ही नहीं है। 4 दिन रोटी सही आई है, अब आप जाके चेक करें उनका वजन। आप ये प्लेट कितने की बेचते हैं? मैं जनाब 50 रुपए की भी दे रहा हूँ, 100 की भी दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि क्या मैं कमाते हैं आप सारा दिन? कमाना क्या, आजकल पल्ले से जा रहा, हर चीज़ महंगाई है। तो फिर फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो यही है ना, हमारा ये पुराना काम है, हमने इसके अलावा क्या करना है, यही करना है ना।
ये हिसाब होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कोई थोड़ा कम हो जाता है, ये हिसाब है। अल्लाह ताला फिर भी रोटी दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। कोई सवारी नहीं आई अभी तक? नहीं अभी तक तो कोई नहीं। हाँ, एक आई थी, उसको 600 रुपया बोला, वो उसने बात ही नहीं की। वो कह रही थी ज़्यादा कम पैसे दूंगी, ज़्यादा नहीं हाँ, दूंगी। न्याजी अड्डे जाना था, 600 हाँ। रुपया बोला। अच्छा, तो उसने कहा जी लड़का गया हुआ हाँ। गाड़ी देने। खड़े हैं वैसे अल्लाह के- कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? बस जी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा ही है। अगर शुक्र नहीं करेगा तो मुसलमान फिर कैसे? हाँ, बजट आता है जब रिलीफ मिलता है। कोई नहीं। निचला तबका नज़रअंदाज बजट में कहीं से करनी है, निचले तबके के लिए यही चीज़ें रखी गई हैं। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। अगर तनख्वाह भी बढ़ती है तो जो सरकारी मुलाजम है उनकी बढ़ती है। हमारे बच्चे काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री भी में, मिले हैं मुझे, वो भी कह रहे हैं कि बढ़ती है लेकिन मिलती नहीं लेकिन है। नहीं मिल रही, मिल हाँ। नहीं रही। वो जो सरकारी मुलाजम है ना, उनकी तनख्वाह बढ़ती है। हाँ, जो नीचे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हाँ। मेरे माशाल्लाह 4 बेटे काम करते हैं फैक्ट्रियों में, अच्छा। लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। हाँ जब ये बजट आता है उनकी सर, तनख्वाह तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, ऐलान किए जाते हैं इतनी चीज़ों के, तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं मिलता। तो बजट किस लिए दिया जाता है फिर? बस ये देखे ना, खुद का और हम पेट तो कान पालने लगा के खबरें सुनना शुरू कर देते हैं, बजट बजट आ गया है, कुछ तो मिलेगा। खुद का पेट पालने के लिए हाँ। बजट करते हैं ना, गरीबों का तो कोई नहीं सोचता। अगर कोई गरीबों का सोचेगा तो फिर है ना, गरीबों का तो कोई भी नहीं सोचता। आपके घर के कितने मेंबर हैं, क्या हालात हैं, ईद की हमारे- खरीदारी कैसी है? हमारे घर में 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर हैं। हाँ, तो माशाल्लाह 4 बेटे हैं मेरे, वो भी काम करते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी वैसे भी ऑपरेशन हुआ हुआ है हर्नियों अच्छा। का, लेकिन मजबूरी है कि ऑपरेशन कहाँ से करवाया था? वो मनामा हॉस्पिटल से। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, वो नहीं, वो इंडस हॉस्पिटल था। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल। हाँ, तो अब वो उन्होंने कर दिया सरकारी, ये व्यू हॉस्पिटल के लिए कर दिया, वो कैंसर का बना दिया। तो पहले हाँ। ऑपरेशन हुआ था तो तब पैसे नहीं लगे थे, अब पैसे लगे हैं। कितने पैसे लग गए? तकरीबन को 10,000 रुपया लगा, 10,000 लग गया। हर्निया का ऑपरेशन हुआ। ईद की खरीदारी कर ली? ये बजट सुन कुछ के भी- टेंशन में आ गए, कुछ भी ना लगो। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं, घर के 9 मेरी अफराद है, कुछ भी नहीं लिया। एक बेटी है, तो उसने बोला कि मैंने सूट लेना है। हाँ, तो मैंने बोला बेटा पहले बताना था, अभी तो महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो मैंने 1500 रुपया दिया उसको। तो मैंने कहा कि ये बेटा आप रेडीमेड ले आए। अब 1500 में रेडीमेड सूट आ गया था। पता नहीं, अभी पैसे दिए हैं, आज दिए हैं, अच्छा, पता नहीं अब लेके आए नहीं या आएगा नहीं तो फिर मजीद पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, बेटी की तो खुशी भी तो जरूरी है। हाँ। भाभी उसकी ने लेके आना, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना अभी वो भाई से हाँ, पैसे अभी ले। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या कुछ कर ली है? अभी तो कुछ नहीं किया, ये बस कनक ही सस्ती हुई है, हाँ, बाकी कुछ भी नहीं। तो उसमें किसान का भी तो नुकसान हो गया, हाँ, वो तो है, वो बेचारे रुल गए। वो तो है। हम्म, लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो किराया रिक्शों का ये भी नहीं बढ़ रहा। हाँ। और गैस तो वो है, ईद आ गई है तो गैस फिर महंगी हो गई। पहले 200 मिल रही थी, अब 240 हो गई है। कोई 40 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। तो मैंने एलपीजी तो ये भी महंगी हुई। हाँ जी, हाँ जी। बजट में छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र नहीं है, हमने देखा है। हेल्थ का बजट मुख्तस की, कहीं ये नहीं लिखा कि निचला तबके का जो मेंबर है उसके लिए इस चीज़ में रिलीफ है। कुछ हाँ। भी नहीं हुआ। अच्छा, और ऊपर से ये जो बिल हैं, हाँ। आगे तो लोग गैस का बिल कम होता था, अब तो अच्छा। गैस के बिल भी बहुत बढ़ा चुके हैं, बढ़ गए हैं। वो बिजली से ज़्यादा गैस के बढ़ गए हैं। अभी किसी को 10,000 आ रहा है, किसी को 8,000 आ रहा है। मेरे भतीजा था, उसको 8,500 बिल है, वो मेरे पास आया। 15 रुपये 1500 रुपया दे दो मुझे, तो मेरे पास वही 1500 था, मैंने उसको दे दिया। उसको दे दिए। उसको दे दिया, मैं कहा चलो बेटा तुम अपना, उसका बेटा भी बीमार था, उसको हाँ। पैसे लगने थे। तो इसलिए चलिए, बहुत कोई मसला रिलीफ है, नहीं। बहुत कोई शुक्रिया आपका। तो बजट में किसी किस्म का रिलीफ नहीं रखा गया आवाम के लिए। पंजाब की आवाम के लिए बजट था 5 लाख की अगर बात की जाए वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 5,447 अरब का ये बजट था। और बजट में निचला तबका किस हद तक मनहूस खातिर रखा गया, उनकी ज़ुबानी आपने देख ली है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।